चलिए स्टार्ट है। चलिए हम लोग कल क्वेश्चन पढ़ लिए थे कहाँ तक, 9 तक देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10 से। ठीक है, कहाँ से? 10 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है ना। देखो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे हम। त्रिज्या यानी यार कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, और वृत्त के और इस पे और क्या है, थीटा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले। वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्य खंड का कोण इतना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ने, वृत्त के एक त्रिज्य खंड का बताइए तो सूत्र याद है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा डिग्री। आप देखिए कि पाई के मान रख दिया जाए 22/7, त्रिज्या 6, तो 6 सेंटीमीटर दूगो हो जाएगा, थीटा 60 डिग्री और पूरे के बटा 360 डिग्री। ये देखिए 60 डिग्री से ही कट सकता है और कोई कटेगा? और कोई कटेगा? 6 और कुछ है? आप देखो तो 22 में 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 और बटा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि इससे इसमें क्या कर दे तो 7 दूनी 14 तो लगेगा नहीं। 6 और 62 बचा है। अब तो 62 तो 7 से कई बार में लगेगा, 7 8 56 और फिर पॉइंट बैठाइए। 62 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, और ओकर बाद 6 पर 0 तो यानी फिर 60 हो गया। तो फिर 7 8 फिर 4 बचा, फिर 4 पर 0 तो 7 बचे, इतना ही रहने दें, इतना ही है। चलिए तो इस प्रकार बनाइएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ा जाए। समझ में आया? समझ में आ रहा है नहीं? चलिए आगे की ओर देखिए। एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर तथा ओ केंद्र है। एक त्रिज्य खंड AOB इस प्रकार है कि AOB बराबर 30 डिग्री दिया हुआ, लघुचाप ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले अर्ध व्यास को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यानी जब r बराबर लिखते हैं क्या, d/2, d/2 कहने के मतलब हुआ आधा, अर्ध व्यास, आधा व्यास। तो आधा व्यास को ही क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो अर्ध व्यास जब दिया हुआ है तो अर्ध व्यास कहने के मतलब कि d/2, और d/2 मतलब r का है कि जब इतना बराबर r बराबर d/2 होता है तो d/2 बराबर r नहीं होता है, होता है ना। तो d/2 बराबर r होता है। अब इसके बाद देखिए कि 6 सेंटीमीटर है नहीं, थीटा बराबर लिख दें 30 डिग्री, चलेगा नहीं? चलिए अब इसके बाद देखो
यहाँ अब लिखेंगे सूत्र से, है नहीं, यूज ऑफ फार्मूला, है कि ना, क्या चाप ए बी की लंबाई, बताइए तो क्या होगा, पाई आर थीटा बटा 180। चलिए आगे बढ़िए, पाई को कुछ तो दिया हुआ नहीं है तो सरकारी मान रख दीजिए 22/7। उसके बाद त्रिज्या कितना दिया हुआ है, अभी यहाँ पे आर लिखे हैं 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री बाई 180। अब इसको से इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, अभी 6 से 22/7 सेंटीमीटर, है नहीं, यही हो जाएगा। इस दो चीज़ इसमें निकालना था। चलिए अगला चीज़ क्या निकालने के लिए कह रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ सूत्र से डायरेक्ट लिख दो कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बताइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, है नहीं। आप देखो बाबू कि पाई के नहीं रखे इसको, चलो नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाई के पाई रहने दो। और त्रिज्या जो है इसे कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 2 बार लिख सकते हैं, और थीटा के मान 30 डिग्री लिख सकते हैं, चलेगा नहीं। और इसको इतना ही रहने देते हैं, ये कट जाएगा कितना बार में, 120, है नहीं, हाँ हाँ 120 नहीं होगा, है नहीं। अब इसके बाद इसको से काटेंगे, फिर इसको से इसको काटेंगे, 3 और 3 पाई सेंटीमीटर, और कुछ कह रहा था, दुइये को था। चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या गुनी कर, कितना गुनी, के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एक बार जो त्रिज्या है नहीं, त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, है नहीं, तो के आर, और एक बार आर ही रहेगा। तो अब पहले इस पर निकाल ले कि पहले उस पर निकाल ले, कह रहा है पुराने और नए, तो पुरानका जो होगा इसको थोड़ा अभी कुछ पल के लिए इरेज कर दो, यानी पुरानका जो होगा वो क्रम आरे न रहेगा, पुरानका मतलब पहिल का। तो पुराना त्रिज्या बताओ तो कितना होगा, आर, लेकिन एक बार क्या नया, तो नए त्रिज्या जो होगा, यहाँ पे त्रिज्या नहीं लिखे हैं, लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो त्रिज्या है पूरा नयका त्रिज्या जो हो जाएगा, नया त्रिज्या वो आर के, है कि नहीं, कह रहा है कि त्रिज्या में के गुनी कर दिया जाए, तो त्रिज्या आर में के गुनी कर दिया जाए। आप देखिए कहता है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, नयका के और पुरानका के क्षेत्रफलवन के अनुपात। तो हम यहाँ पे पहले पुराना क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पुराना वृत्त का क्षेत्रफल। तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, सूत्र तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये भी पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, काहे कि त्रिज्या का मानमा क्या है, आर है, तो वही रह जाएगा। अब आइए नए, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल है न, तो नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर तो होवे करता है, लेकिन पाई को पाई और त्रिज्या जो दिया हुआ है आर के दिया हुआ है कि नहीं, तो एक स्क्वायर होगा न। अब एक कहने के मतलब हुआ कि पाई को वैसी आर स्क्वायर और के स्क्वायर ही हुआ है कि नहीं। अब एक बात देखिए, जैसे दोनों के अनुपात जब निकालेंगे तो अनुपात बराबर हो जाएगा, यहाँ लैंग्वेज बना के अपने से लिख लीजिएगा कि पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बटा नए वृत्त का क्षेत्रफल।
तब पुराने वृत्त का क्षेत्रफल जहाँ पे आप लिखिएगा वहाँ पे लिखिएगा पाई आर स्क्वायर, और जो नए लिखिएगा नए के पास लिखिएगा पाई आर स्क्वायर के स्क्वायर। नए का है ना। अब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर समझ रहे हो, ई वाला नहीं कटा है, के ई नहीं कटा है, ठीक है ना। तो ऊपरे कुछ नहीं तो वन और नीचे। अब इसको अनुपात में बाबू 1 अनुपात के स्क्वायर, 1 अनुपात, तो 1 अनुपात के स्क्वायर। देखो ये 3 माने क्यू है और ये के है, ये स्क्वायर है और ये के स्क्वायर बाई 1 है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ जाए। चलिए इसमें देखिए क्या है, वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। त्रिज्या इसमें लिख लेंगे कि पहला त्रिज्या, बताइए पहला त्रिज्या कितना है। इसके बाद तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दे। पहला वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल है न। चलिए पाई आर स्क्वायर, तो मैंने पाई को, और 3 सेंटीमीटर था, कुछ नहीं 3, तो 9 कर दें, 9 पाई चलेगा ने। अब इसके बाद जो दूसरा है, दूसरा त्रिज्या यहाँ पे आप लिख दो और लिख दो कि 4। अब दूसरा क्या निकालना होगा, दूसरा वृत्त का, हाँ तो दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई और 4 के स्क्वायर, और यानी 16 पाई। अब निकालना क्या है बाबू, अनुपात। तो अनुपात बराबर आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हो कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, और पहला वृत्त के क्षेत्रफल के जगह पर 9 पाई और एक जगह पर 16 पाई, यानी 9 अनुपात, यही है ऑप्शन ना है, ये बिना ऑप्शन के था। चलिए बिना ऑप्शन के तो इतने हैं। आगे बढ़ो, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। हाँ काहे कि ऐसे लिखा गया है यहाँ पे, तो समझिए क्यों स्क्वायर है। तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में कौन अनुपात में होगी। देखिए क्षेत्रफलों का ये आता है 1 नंबर में क्वेश्चन, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है, इसको आप कैसे बनाओ, ये 1 नंबर में पूछेगा, भला कि हाँ ऐसे लैंग्वेज में पूछ दिया है बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे 1 नंबर में आएगा आपका, ठीक है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है से क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है नहीं 2 गो। तो इसमें कह सकते हैं ऐसे, इस प्रकार लिख दो भाई कि पहला क्षेत्रफल, ठीक है, पहला क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर और दूसरा क्षेत्रफल जो हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब अनुपात बराबर देखो इसको ऐसे अनुपात में जब चलेंगे हम लोग, दोनों के अनुपात जब लिखेंगे, यहाँ पे एगो लैंग्वेज, रुक जाओ थोड़ा सा, जरा अनुपात लिखेंगे तो हाँ त्रिज्या का अनुपात जब लिखना होगा हमको, जैसे ऐसे त्रिज्या का अनुपात, तो हम लिखेंगे ऐसे कि क्षेत्रफल, तो पहला क्षेत्रफल बटा दूसरा, पहला क्षेत्रफल बटा दूसरा क्षेत्रफल है ना। पहला क्षेत्रफल बटा दूसरा क्षेत्रफल, और फिर त्रिज्या, पहला त्रिज्या R1 भी लिख सकते हो, है ना रे, R2 बोलो तो ये दूसरा क्या बोल रहे हो रूट में,
क्षेत्रफल में इधर स्क्वायर होता है, इधर स्क्वायर होता है, तो इसको रूट में ऐसे हम इसका स्क्वायर करते हैं। चलो कोई बात नहीं, दोनों एक ही होता। अब इन्हें से स्क्वायर हटता तो इधर क्या चढ़ता, रूट चढ़ता। तो चाहे तो इसको स्क्वायर में रखो और चाहे तो इसको रूट में रखो। अब इसका जो है ऐसे कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर है, वैसे लिख दीजिए। और इतना बराबर R1 बटा R2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? अब यानी कि एक्स बटा वाई के होल स्क्वायर है न। अभी R1 बटा R2, ये देखिए कैसे दोनों पर पावर सेम है इसलिए ऐसे लिखा जाता है न। अब इसके बाद देखिए कि इससे ही कट जाएगा, तो यानी कि एक्स बाई वाई बराबर R1 बटा R2। अब देखिए कि इसमें कह सकते हो कि पहला त्रिज्या जो है कितना है, एक्स, और दूसरा त्रिज्या जो है वो कितना है, वाई। और निकालना को जी है दोनों के अनुपात। तो इसको नहीं कह सकते एक्स अनुपात वाई, ये जे पर ही तो हम कह सकते थे, है कि नहीं? उन्हें ये वाला बात लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। या पहला कभी कभी ऐसे भी पूछ देगा कि दूसरा त्रिज्या क्या होगा, ऑप्शन वहाँ में दे रहेगा, ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया हुआ रहेगा, है कि ना? ये बात समझ रहे हो? पहला त्रिज्या दिल रहेगा एक्स वाई दोनों, कोई नहीं, है ना। पहला त्रिज्या दिया हुआ रहेगा एक्स, दूसरा त्रिज्या दिया हुआ रहेगा वाई, और फिर रहेगा दोनों, है ना। जैसे ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन मेरा क्या था, कहेगा ना क्वेश्चन में कि दूसरा त्रिज्या कौन, निम्नलिखित में दूसरा त्रिज्या कौन होगा। जैसे क्वेश्चन यही वाला एकदम सेम रहेगा और यहाँ से कहेगा निम्नलिखित में दूसरा त्रिज्या कौन होगा, समझ रहे हो? और नहीं तो क्वेश्चन ऐसा ही एकदम सेम रहेगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, निम्नलिखित त्रिज्याओं का अनुपात में दूसरा त्रिज्या कौन होगा, है ना? समझ में आ रहा है? ऑप्शन दे देगा इस प्रकार करके, थोड़ा सा गड़बड़ाएगा क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन चेंज करेगा ताकि आपका दिमाग थोड़ा घूम जाए, है ना, और आपका दिमाग को घुमा के रख देगा। बनाइएगा। क्या कहा जा रहा है भाई इस क्वेश्चन में? किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, थीटा है 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यखंड काट लिया जाए वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले इसमें अब वृत्त के एगो क्षेत्रफल कह रहा है, तो एरा सबसे पहले निकाल लेना चाहिए कि ना, कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब एक बाद नीचे इसको लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा कि ना। जैसे कि थीटा बराबर कितना 90, है नहीं। अब इसके बाद त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब पाई के, हाँ, आर स्क्वायर दिया हुआ है, त्रिज्या कुछ नहीं, थीटा 90 360 है ना डिग्री, कटता उठता भी है। अब आइए यहाँ, अब अनुपात दोनों के, तो अनुपात में क्या होगा बेटा, हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल बटा त्रिज्यखंड का कितना लेकर आए हैं, इधर लिखना चाहिए, थोड़ा सा दिख जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, नहीं, पाई आर स्क्वायर बाई 4 दिख रहा है बढ़िया से। चलिए तो यहाँ पाई आर स्क्वायर, इसको पकड़ के उलट दे, गुने 4 ऊपर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर नीचे। देखो जो तेज स्टूडेंट है ने, वो क्या करेगा, एजे पर ही काट देगा सपाक से ना, और जान जाएगा कि 4 अनुपात। लेकिन थोड़ा समझाने के लिए तो इतना करना पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़े। और कुछ है रमे? ऑप्शन नहीं था, विदाउट ऑप्शन विदाउट ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन में रह के क्या करता, हम लोग खाली ठीक करते हो गया। आइए इसमें कर रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार चक्रिका से 2 त्रिज्यखंड निकाल लिए गए।
जिनके केंद्रीय कोण 120 और 90 डिग्री है। दोनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, 2 बार त्रिज्य खंड निकालना पड़ेगा है ना। चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर 6 लिख दे। हाँ, तो इसमें थीटा 1 कर दे 120, थीटा 2 कर देते हैं 90। अब देखिए इसको क्या करेंगे ने कि हाँ यहाँ पे लिख दो कि फर्स्ट त्रिज्य खंड का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा 1 बटा, हाँ पाई को त्रिज्या को 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर चलेगा, थीटा 1 120 चलेगा नहीं। हाँ इससे इसको कितना बार में, इससे इसको 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर। अब चलेंगे फिर सेकेंड में है ना, सेकेंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सेकेंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा 2 बटा 360। पाई को पाई 6 सेंटीमीटर होगा ने, 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर और थीटा 2 90। अब उसके बाद देखो 90 के बाद इसको 3 कट जाएगा, ई 4 बार में 4 2 आई 3 आई 3 आई 2 खत्म, 3 तिया के 9 पाई। कोई दिक्कत। अब दोनों के अनुपात, तो यहाँ पे लिख दीजिए अनुपात। तो अनुपात बराबर पहिल का बटा 12 पाई बटा 9 पाई है ने, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 9 पाई सेंटीमीटर। ये खत्म हो गया, 3 तिया 4 तिया 4 अनुपात यही देता है। कोई दिक्कत है समझने में, कोई प्रॉब्लम? देख लीजिए ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ जाइए। आइए क्या कह रहा है, क्या बेटा नीचे किया जाए? चलिए, एक पहिए का व्यास तो इतना चक्रों इतना है, तो व्यास 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखो त्रिज्या कितना दिया हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो जो इसका जो एक पहिए का व्यास इतना है, तो इतना चक्करों में वह कितनी दूरी तय करेगा। माने कि ऐसे गोल यानी परिधि है नहीं, तो त्रिज्या के परिधि निकाल दो। त्रिज्या के परिधि नहीं, वृत्त के त्रिज्या तो दिया हुआ है, त्रिज्या के कौन परिधि होता है। चलिए आइए हम लोग निकालते हैं। क्या लिखेंगे इसको, वृत्त की परिधि परिमाप परिमिति, और कुछ होता है? यही सब एक ही होता है, परिधि। क्या होगा परिधि, क्या होता है रे? हाँ पता होना चाहिए, 2 पाई पाई मान रखे या नहीं, रहने दो कोई दिक्कत ना है। पाई त्रिज्या 4, हाँ त्रिज्या 2 मीटर। चलिए 4 पाई मीटर। अब देखिए ये क्या निकला है, ये एक बार वाला में निकला है। एक बार में इतना मीटर क्या करता है, हाँ एक चक्कर लगावे के बाद ये इतना दूरी तय कर लेता है नहीं। तो उतना चक्कर में 400 चक्कर इसको लगाना है। तो इसको लिखो, चूंकि एक चक्कर में 4 पाई मीटर दूरी तय
कर्ता की कर्ती, कर्ता की कर्ती। हाँ, तय करता, तब इसलिए 400 चक्कर में तो 4 पाई मीटर गुने 400 है नहीं, 4 चौके 1600 पाई। और ऑप्शन भी है। चलिए, हमको लगता है एग्जाम में पूछेगा नहीं तो ये पाई का मनवर रख के पूछेगा। अभी तो बिना पाई के ऑप्शन 1 दे दिया, पाई रख के ऑप्शन में दिया है ना। अबरी में क्या होगा ना, हटा दे। क्या कह रहा है? किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा कितना है? हाँ, 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर। रास्ते की चौड़ाई निकालना है। बताइए क्या निकालना होगा हमको? चलो निकाल देते, कौन दिक्कत है। तब वृत्त के, फिर से, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा, यानी दिया हुआ वृत्त का बाहरी घेरा के परिधि हो जाएगा वो, है नहीं? तो इसको हम कह सकते हैं कि बाहरी, बाहरी घेरा रहे दो ना बेटा, 20 पाई मीटर बाहरी। तो इसको 2 पाई आर हम लिख सकते हैं, और R1 20 पाई, क्या लिखा जाता है, 20 पाई मीटर, 20 पाई मीटर। हेलो, हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़िए। पाई पाई कट गया, क्या 2 से 20, यहाँ 10। अच्छा, और कुछ? भीतरी, भीतरी घेरा कितना दिया हुआ था? 18 पाई। ये हो जाएगा 2 पाई आर, ऐसे काटे कितना बार में? 9 R2। क्या यहाँ काटना चाहिए, वहीं कट गया। तो यहाँ 9 R2 है ना। चलो, चलिए रास्ता के चौड़ाई निकालना है। तो रास्ता के चौड़ाई बराबर लिख दो ना पहले ने, रास्ता, रास्ते की चौड़ाई बराबर कितना है? R1 माइनस घट के क्या आ गया? रास्ता की चौड़ाई 1 मीटर। आगे की ओर बढ़ा जाए। सोलह नहीं है 16 के पे 17 बना दे कि क्या करे? रह देते, इसको बना देते हैं, उसको अब रिम बना देंगे, नीचे होगा 18 है चलो रह दो, 17 तक। ऐसे कितना समय तक बना दिए हैं? चलिए इसको 17 का सॉल्यूशन कर दे कि 16 के कर दे? अरे तो बोला 16 के यहाँ पे लिख देते हैं। आए
बोलो 16 के पढ़ो। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है। उस पर लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है। पहिए का नया घेरा क्या होगा? चलिए क्या होगा, ये लिखा हुआ है क्या होगा, उतना पढ़िए लेगा। तो कुछ आती थोड़ी ना है, बहुत आसान क्वेश्चन था है ना। किसी पहिए का घेरा यानी परिधि ना है, तो इसको लिख दो पहिए का घेरा 2 पाई मीटर। तो ये हो गया 2 पाई R1 कर दे, कोई दिक्कत ना है। पाई मीटर खत्म हो गया। याव का R1 बराबर, तो इसका निकाल। अब इसको क्या लिखना है, इस सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो सबको जानवे करता होगा। तब अभी कोई दिक्कत है? अब क्या करना है, लोहे की 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई। तो इसमें अब इसको क्या करेंगे, तो देखो अब इसका यानी कि बड़का यार, तो बड़का यार निकालोगे तो 100 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो R1 बराबर 100। और निकाले को जी कह रहा था नया परिधि, तो अब एकरा से तो नए घेरा बराबर बड़का यार, तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 100 कटता है 15 सते 15 दूनी 30 और 22 तिया है ना, यही दे रहा है। चलो हटा दे, ये लिखे ऐसे ठीक नहीं लग रहा होगा ना, गजब लगता है। लिख दिए 17 बना दे। चलो 17 बना देते हैं, 17 तक रह देंगे बना के, ठीक है। किसी चारागाह के बीच में गड़े खुट्टे से एक गाय 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है। वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है ने? ऐसे गई है, एगो बहुत बड़ा होगा। अब जानते हो जरूरी ना है कि एकदम यहाँ से यहाँ तक गैया चर रही होगी, ये तक चर रही होगी, इतना मान लो है कि ना। रसिया की लंबाई कितना है, अब ऐसे गैया चर रही होगी, ऐसे गोले गोले घूमेगी। देखे हो कभी, जिसको हम लोग क्या बोलते देहाती भाषा में, गैया के खुट्टा पर बांध लिए है ना, रस्सी खुट्टा हो तो बहुत बड़ा, ऐसे गोले गोले घूम घूम के गाय चर रही होगी है ना। तो ये इतना घूम के चरी होगी, तो कह रही है लंबी रस्सी से बांधिए, वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। तो एकड़ क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वृत्त का क्या हो जाएगा, तो पाई के मान रख दे 22/7 त्रिज्या 28 सेंटीमीटर मीटर 28 मीटर, 7 चौके 22 चौके 88, अब 28 अब मल्टीप्लाई करके 24 मीटर। इतना घासिया का होगा, इतने क्षेत्रफल वाला घास गैया खाएगी है ना, खाएगी कि चरेगी, चरेगी है ना। ये सब देहाती वाली बात है, ये सब में कोई इतना ही रहने देते हैं। चलिए आज की सेवा इतना ही, बाकी मिलते हैं अमन जी थोड़ा देर में।